श्री सूत जी कहते हैं सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सबई पुंसाम, जितने भी जीवधारी संसार में हैं, जितने भी शरीरधारी संसार में हैं, उन सबके लिए एक ही धर्म है। क्या? भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति करना, यही मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। हर जीव को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? बोले भक्ति के मार्ग पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। शरीर धारण करने का उद्देश्य 2-4 किलो अन्न, 2-4 मटका जल और खूब चदरिया तान के सोना नहीं है महाराज। क्या है? बोले जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। ज्ञान, वैराग्य और उसके साथ भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ज्ञान वैराग्य के साथ लग जाओ। जो भी कार्य करो उसके निमित्त भगवान को बनाओ। आपके जीवन में जो धर्म हो, धर्म का अनुष्ठान हो। आपको बताऊं, आपकी गृहस्थी भी एक अनुष्ठान ही है, एक यज्ञ ही है। गृह मेध कहा गया है शास्त्रों में। मेध कहते हैं यज्ञ को, और गृहस्थी भी एक प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान है जीवन। और इस अनुष्ठान को करने के लिए आप सभी को सावधान रहना चाहिए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, आप अपने जीवन की मंगल की कामना चाहते हो तो अपने जीवन के हर एक कार्य का निमित्त ठाकुर को बना दो। जो भी कार्य करना चाहते, माताएं हमारी भोजन बना रही हैं तो चिंतन करें कि ठाकुर के लिए भोग बन रहा है। आप खेत में बीज बो रहे हो, फसल उगा रहे हो, कामना करो ये फसल से जो अनाज उत्पन्न होगा वो मेरे ठाकुर को अर्पित होगा। यात्रा कर रहे हो, मन में कामना करो भगवान की परिक्रमा करने के लिए मैं यात्रा कर रहा हूं। शयन कर रहे हो, मन में भाव करो समाधि में जाकर प्रभु का चिंतन करना। जिस प्रकार से हो सके भगवान को रिझाने के लिए भगवान को निमित्त बनाकर ही आपको जीवन का कार्य करना चाहिए। तभी आपके जीवन में मंगलता आएगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रश्न ये भी तो है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सूत जी कहते हैं धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पाद्येत् यदि रतिं श्रमयेवं हि केवलम्। अनुष्ठान करने से, कीर्तन करने से, कथा सुनने से अगर आपके हृदय में भगवान के चरणों से रति उत्पन्न नहीं हुई, नोत्पादेत यदि रतिम, आपके हृदय में प्रभु चरणों से प्रीति जागृत नहीं हुई, आपका मन ठाकुर के चरणों से लगा नहीं, तो फिर सब व्यर्थ है। सूत जी कहते हैं श्रम एव ही केवलम, तो केवल परिश्रम रह जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। यही बात तो मैंने आज कथा के आरंभ में आपसे कही है। 7 दिन आप ठंडी में बैठकर कुर्सी पर और केवल इस टेंट पांडाल को देखकर चले जाओगे तो श्रम एव ही केवलम, तो केवल परिश्रम निरर्थक हो जाएगा, कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। अगर भगवान की भक्ति चाहते हो तो प्रभु के चरणों में मन लगाओ। कथा के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा, आपके द्वारा किए गए किसी भी कार्य का निमित्त भगवान होना चाहिए। लाभ क्या मिलेगा? धीरे धीरे हृदय में भक्ति आरंभ होगी, जीवन में सुधार होगा। महाराज कोई भी कामना लेकर परमात्मा के पास नहीं जाना है। परमात्मा के पास जाने के लिए परमात्मा का होकर जाना है। भगवान से कुछ भी लेने नहीं जाना है, भगवान का होने जाना है। महाराज श्री सूत जी कहते हैं तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः। आप
आपके मन में ये भाव जागृत हो कि एक संसार में हमारे कृष्ण कन्हैया है, दूसरा कोई नहीं है।